हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम करेंगे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जैसे जैसे एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं कमेंट्स उतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आई थॉट आई शुड फाइनली पोस्ट दिस वीडियो और इसमें मैं आप लोग को केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड चैप्टर्स बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, कुछ इनमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी होंगे जो कि कम्प्लीटली इंपॉर्टेंट हैं, उसमें से मैं कुछ भी आपके लिए एक्सक्लूड नहीं कर सकती। सो आई विल बी टेलिंग यू कि कंप्लीट चैप्टर इंपॉर्टेंट है और ऐसे कुछ बहुत हैं। तो ये ना हो कि कमेंट्स में आप लोग को ये लग रहा हो कि मैंने हर चीज़ इंपॉर्टेंट कह दी है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें से आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो ये पहला चैप्टर है और ये पूरा का पूरा फॉर्मेटिव है एंड वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 से। जी, एज आई वाज सेइंग कि कुछ चैप्टर सारे पूरे इंपॉर्टेंट हैं और उनमें से एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 विच इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और ये पूरा चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें जो स्पेशल चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो इसमें हमारे पास ये दो बैलेंसिंग हैं इक्वेशंस की। पहला मेथड है रेडॉक्स मेथड, दूसरा मेथड है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेडॉक्स इक्वेशंस। ये दोनों मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन है, ये आता है पेपर में न्यूमेरिकल फॉर्म में आता है, ये थ्योरी फॉर्म में नहीं आता, या ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो यहाँ पे गैल्वेनिक सेल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए ये पूरे चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और स्पेशली इसमें हमारे पास एक एक्टिविटी सीरीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक्टिविटी सीरीज़ है और ये अगर आप याद कर लें तो उतना ही बेहतर है क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। हमारे पास चैप्टर 3 है। इसमें आई पर्सनली थिंक कि हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बफर सोल्यूशन और उसकी एप्लीकेशन, दैट्स इट। और इसमें मुझे कोई ख़ास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं लगती। लास्ट में बस एक इसका और टॉपिक है, वो भी देख लें तो अच्छा है। इसका जो ये फार्मूला वगैरह है पार्टीशन कोफिशिएंट का, ये फार्मूला वगैरह देख लें, इसकी यूनिट्स वगैरह देख लें। बाकी आई थिंक बफर एंड इट्स एप्लीकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बस आ जाता है चैप्टर नंबर 4 एसिड एंड बेसिस वाला। इसमें लास्ट जो टॉपिक है ये पूरा पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको शॉर्ट की फॉर्म में भी दे सकते हैं कि इसमें से कोई एक सब टॉपिक दे दें एज अ शॉर्ट, लेकिन ये एज अ लॉन्ग भी पूरा का पूरा क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है, शॉर्ट्स और लॉन्ग्स दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 5 ग्रुप 2 एलिमेंट्स। इसमें से हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। शुरू वाले टॉपिक्स बहुत बेसिक हैं, हमने पहले भी बहुत बार किए हुए हैं तो इसलिए वो हमें ऑलरेडी आते हैं। ये जो हमारे पास टॉपिक है ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन वाटर एंड डाइल्यूट एसिड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सेंडअप्स में भी आ चुका है, प्री बोर्ड्स में भी आ चुका है। तो दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो आप लोग ये वाला टॉपिक स्किप नहीं करेंगे इस चैप्टर में से एटलीस्ट। उसके बाद हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है विच इज़ ट्रेंड्स इन सॉलिबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स एंड सल्फेट्स। ये हमेशा या तो शॉर्ट में आता है या फिर ये ज़रूर एमसीक्यूज़ में आता है। एमसीक्यूज़ में तो ये बहुत बार आ चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेंड्स एक तो ये सल्फेट्स के और हाइड्रोक्साइड्स के दोनों को देख के जाने। यहाँ पे ये सल्फेट्स के हैं, नेक्स्ट पेज पे पहले वाले हाइड्रोक्साइड्स थे, इन दोनों का कंपैरिजन भी आ जाता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर 6 इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और ये वही चैप्टर्स में से एक है जिनमें मैं आपको यही कहूँगी कि ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन मेटल्स कम्प्लीटली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हर टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये तो स्किप बिल्कुल नहीं करना है, कोई चीज़ भी इसमें स्किप नहीं करनी। इसके जो साइड इन्फॉर्मेशंस भी है ना वो भी स्किप नहीं करनी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर हमारे पास इसमें भी कुछ स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो ये वाले हैं। इसमें हमारे पास ये वाला आ जाता है सारा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन बस आ जाता है चैप्टर नंबर 7 विच इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आइसोमेरिज्म है। अच्छा, हमारे पास जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आई पर्सनली थिंक कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जितना भी है इसका टॉपिक है ये सारा इंपॉर्टेंट। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को यही बात क्लियर की थी कि ये जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों से शेयर करती हूँ ये कुछ वो होते हैं जो हमें टीचर्स ने बोला होता है कि ये इंपॉर्टेंट हैं, या फिर आप अगर मॉडल पेपर देखें या आप सेंडअप्स और प्री बोर्ड का मॉडल पेपर या पेपर पास्ट पेपर्स को जहन में रखते हुए और उसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देखते हुए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं मुझे पर्सनली, वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। इसकी श्योरिटी नहीं है कि आप ये सारे टॉपिक करके जाएंगे तो आपके 80+ मार्क्स आएंगे, या कुछ मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि अगर हम ये वाले टॉपिक जो आपने बताए वो करके चले जाएँ तो हमारे 80+ मार्क्स आ जाएंगे या हमारे जो है ना हम पास हो जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर मैं नहीं कर सकती क्योंकि आई डोंट नो what the paper setter is having in his or her mind while making the paper. I'm just making an educated guess, that's it. ये ऐसा नहीं है कि मैं
रैंडम गेसेस भी नहीं है, ये वो गेसेस हैं कि मतलब आपने मॉडल पेपर देखा, आपने स्टैंडअप्स के प्री बोर्ड्स के पेपर्स देखे एंड देन यू सी के कौन से क्वेश्चन ज़्यादा किन टॉपिक से रिपीट होते हैं। फिर जो पिछले टीचर्स आपको पढ़ा रहे होते हैं वो भी आपको बताते हैं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इतने सालों से ये टॉपिक से आता रहता है। तो इस तरह के टॉपिक्स हैं, ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है इस बार ये लोग हिस्ट्री चेंज करें, हो सकता है ये लोग अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक से दे दें, एनीथिंग कैन हैपन। सो इसलिए मैं आपको कोई श्योरिटी नहीं दे सकती कि आप ये टॉपिक्स करके जाएंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे या आप पास हो जाएंगे। इस तरह की कोई श्योरिटी, कोई बात मैं आपको नहीं कर सकती। सो लेट्स कंटिन्यू और हम चलते हैं चैप्टर नंबर 8 पे। हमारे पास हाइड्रोकार्बन आ जाता है। हाइड्रोकार्बन, अच्छा, जितनी भी आपके पास यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगी उसमें जितनी भी आपके पास एक तो है ना प्रिपरेशन, फॉर एग्जांपल प्रिपरेशन बेंजीन, फिर आपके पास आ जाते हैं रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो टॉपिक है रेजोनेंस एनर्जी और रेजोनेंस मॉडल वाला टॉपिक, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास आ जाता है रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सेक्शन सी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखें, ये जैसे हमारी टीचर ने हमें मार्क करवाया हुआ था कि ये इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं इस तरह आप लोगों को बता देती हूँ। देयर इज़ नो श्योरिटी अबाउट इट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाले क्वेश्चन काफ़ी रिपीट भी हो चुके हैं पेपर्स में, तो दैट्स वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। फिर हमारे पास ये फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन है विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा। इसमें अल्काइलेशन एसाइलेशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास ऑक्सीडेशन भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं यही आप लोगों को बता रही हूँ कि ये जितने इस तरह के रिएक्शंस दिए हुए होते हैं ना विद मैकेनिज्म्स, ये इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर लॉन्ग्स, ये आ सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 9 और उसका हम अब देख लेते हैं। हेलोजेनो अल्केन्स हैं। प्रेपरेशन ऑफ हेलोजेनो अल्केन्स ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, फिर रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हमारे पास जितने भी इस तरह के टॉपिक्स होंगे उसमें जो रिएक्शंस और पहले प्रिपरेशन दी हुई होगी फिर रिएक्शंस दिए हुए होंगे, वो दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी का भी आपसे पूछ सकते हैं कि आप प्रिपेयर करें, फॉर एग्जांपल इथेनॉल प्रिपेयर करें या इथेन प्रिपेयर करें, तो आपको प्रिपेयर करना होता है वो आपको तभी आएगा जब आपको प्रिपरेशन उसकी आती होगी कि होता कैसे है प्रिपेयर। उसके बाद हमारे पास SN2 SN1 और एलिमिनेशन वाले हैं, वो इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 10, उसमें हमारे पास ये देखें फॉर एग्जांपल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल हमें याद दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगेन। उसके बाद ये एसिडिटी ऑफ वाटर एंड फिनॉल वाला जो छोटा सा पैराग्राफ है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, कितनी बार आ चुका है हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में, बहुत बार आया हुआ है। फिर देखें, पहले प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल दिया था, अब रिएक्शन ऑफ फिनॉल दिया, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात है हमारे पास आ जाता है डाइजोनियम सॉल्ट, ये हमारे पास फॉर्मेटिव है सारा। तो फिर हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 11, अगेन प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अगेन इंपॉर्टेंट। अच्छा, कंपेयरिंग स्ट्रेंथ्स, इस तरह के जो 3 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन दिया हुआ होता है ना, जहाँ जहाँ भी दिया हुआ है इस तरह का कंपैरिजन 3 या 2 चीज़ों के बीच में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो शॉर्ट्स में आते हैं। अगर लॉन्ग में ना भी आए तो शॉर्ट्स में उसकी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस होती है और वो आते हैं, तो इसीलिए ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। जैसे वो पहला वाला मैंने आप लोग को बताया था कंपैरिजन, अगेन यहाँ पे फिर कंपैरिजन दिया हुआ है हाइड्रोलिसिस ऑफ एसाइल, अल्काइल एंड एराइल क्लोराइड्स। तो ये तीनों जो टॉपिक्स इस तरह के कंपैरिजन वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बस चैप्टर नंबर 12 आ जाता है और इसमें से हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। ये चारों के चारों जो स्टेप्स हैं इसमें प्रिपरेशन ऑफ अमाइन पूरे कंप्लीट इंपॉर्टेंट है। बेसिसिटी ऑफ अमाइन से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो इसको भी आप इसका कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं देते, थोड़ा घुमा फिरा के देते हैं। तो इस पैराग्राफ का अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना और आपको पता है कि इसमें जो लिखा है ये क्या लिखा है, आप इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं या किसी और को समझा सकते हैं, तो फिर ये अच्छा है, क्योंकि ये कॉन्ट्रोल क्वेश्चन इस वाले पैराग्राफ से देते हैं। और अगेन यहाँ पे रिलेटिव बेसिसिटीज़ तीनों की कंपेयर की हुई हैं, तो अगेन इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइल एक बार अच्छे से देख लें। फिर हाइड्रोलिसिस है, ये फॉर्मेशन मतलब प्रिपरेशन ऑफ नाइट्राइल्स दिया हुआ है, फिर इसके जो है ना रिएक्शन दिया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा वास्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किसी भी तरह का रिएक्शन दे सकते हैं। अब इसमें कॉन्सेप्ट आपको इतना नहीं चलेगा अगर आपको रिएक्शन याद ही नहीं होगा, तो आपको ये इसको समझ के याद करें। अगर आप सिर्फ रिएक्शंस का रट्टा लगा के जाएंगे फिर भी काम नहीं होगा, क्योंकि इन बिटवीन योर पेपर आप जब आधा रिएक्शन करेंगे आधा आपको याद नहीं होगा, क्योंकि आपने रट्टा लगाया हुआ है। तो आपने कॉन्सेप्ट पहले अपना क्लियर करना है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है पॉलीमर्स में से हमारे पास पॉलीअमाइड्स का जो पूरा टॉपिक है, इसकी 3 आगे हेडिंग्स है, वो इंपॉर्टेंट है काफ़ी। और उसके बाद ये बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल पॉलीमर्स रीड आउट कर लें। फिर हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 14, इट इज़ कम्प्लीटली फॉर्मेटिव। फिर आ जाता है 15। अच्छा, 15 में से आपने एक तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की जो चेन्स हैं इनका डिफरेंस देख लें। फिर ये वाली जो डायग्राम्स हैं ये आपको कॉन्सेप्ट के साथ आनी चाहिए। उसके बाद फिर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट इसमें आ जाता है वो है, लेट मी टेल यू, बाकी सारा ये प्रोटीन्स वगैरह रीड कर लें 1-2 बार, अगर इससे क्वेश्चन आ जाए आप लिख सकें। लेकिन ये जो असल इंपॉर्टेंस है ना वो इसकी है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट वी हैव इज़ न्यूक्लिक एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास
दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। अच्छा 16 चैप्टर में एक ही टोटल समेटिव टॉपिक है, तो ये तो पूरा ही कर लें। अच्छा मज़े की बात ये है कि ये एक टॉपिक है और इसको कुछ बच्चे स्किप कर देते हैं और इसका क्वेश्चन आया हुआ था इस बार प्री बोर्ड में। प्री बोर्ड के जो पेपर्स हैं वो मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे, तो मेक श्योर यू गो एंड फॉलो मी देयर। ये हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 17 और 17 में हमारे पास चैप्टर 17 पूरा इंपॉर्टेंट है और चैप्टर नंबर 18 भी पूरा इंपॉर्टेंट है। क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी दोनों इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं और स्पेशली ये जो है ना HNMR एंड CNMR दोनों इंपॉर्टेंट है। और मज़े की बात तो ये है कि ये वाले टॉपिक्स और ये दोनों चैप्टर्स हमें सही से समझ भी नहीं आते, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कार्बन NMR और हाइड्रोजन NMR दोनों इंपॉर्टेंट है। अब समझ आते हैं या नहीं आते, इंपॉर्टेंट तो ये है, क्या कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रोमेटोग्राफी। ये इतना बोरिंग था क्योंकि मुझसे ये पढ़ा नहीं जा रहा था, मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ा जा रहा था। ये तीनों चैप्टर मुझसे नहीं पढ़े जा रहे थे। मैंने इसको इतना हाईलाइट किया ताकि मुझे थोड़ा कलरफुल लगे और मैं थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग मुझे थोड़ा लगे। खैर मुझे पर्सनली लगता है कि ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इसमें इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है वो है सिलेक्शन ऑफ द स्टेशनरी फेज। ये वाला टॉपिक मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 20 में मटीरियल्स हैं। मटीरियल्स में अच्छा कोई स्किप तो नहीं हुआ, कोई स्किप तो नहीं हुआ ना? हाँ नहीं कोई स्किप नहीं हुआ, ओके। अच्छा फिर हमारे पास आ जाते हैं चैप्टर नंबर 20 में मुझे सिर्फ ये वाला टॉपिक जो है ना ये इंपॉर्टेंट लगता है, एक्सट्रैक्टिंग मटेरियल फ्रॉम ओर्स एंड अलॉइंग। ये पूरा टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 21 मेडिसिन, फॉर्मेटिव है सारा। फिर हमारे पास आ जाता है 22 फर्टिलाइजर्स वाला, इसमें एक ही इंपॉर्टेंट है वो है एसिड रेन, दैट्स इट। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 23 लास्ट चैप्टर, और उसमें से आई थिंक ये जो है ना इंपॉर्टेंट केमिकल प्रोसेसेस, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि इसमें हर प्रोसेस की एक तरह से समरी है। तो ये रीड कर लें अच्छे से और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोसेस किस लिए होता है, उसमें क्या होता है। सो दैट्स इट। और आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। दिस वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। और बाकी जितने भी आपके सजेशंस हैं ड्रॉप इट इन द कमेंट्स। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक द वीडियो about it, and remember me and my family in your prayers. See you all in the next one. Till next time, Allah Hafiz and bye bye.